दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ बागमानी रीट आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि इसका बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 5 मई से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 7 मई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 15 मई होने वाली है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 3405 करोड़ का है, जिसमें 2390 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1015 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, यानी कि ये एक रीट कंपनी है, यानी कि रियल एस्टेट के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट होता है। और बेसिकली ये जो कंपनी है ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये कंपनी जो बड़े बड़े ग्रेड ए ऑफिस पार्क हैं या जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको ऑन करती है और साथ ही उनको मैनेज भी करती है। और इसका जो मेन फोकस है वो बेंगलुरु के प्रीमियम आईटी ऑफिसेज स्पेसेस के ऊपर है, यानी कि बेसिकली ये जो कंपनी है इनका बिजनेस बेंगलुरु के अंदर देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में इनका बिजनेस बेंगलुरु में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब ये कंपनी अपने बिजनेस को दूसरी सिटीज़ के अंदर भी एक्सपेंड कर रही है। तो ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑफिस स्पेस किराए पर देती है और कंपनी कमर्शियल टेक पार्ट डेवलप कर रही है और उनको मैनेज कर रही है। तो कंपनी रेंटल इनकम के जरिए रेवेन्यू जनरेट करती है और प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो इन्वेस्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देखें तो आपको कई बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है। तो इसमें गूगल, अमेजोन, एनमीडिया और भी कई सारे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। 30 जून 2025 तक कंपनी के पोर्टफोलियो में देखें तो यहाँ पर 6 ग्रेड ए बिजनेस पार्क्स हैं और अगर इनके टोटल एरिया को देखें तो ये 20.3 मिलियन स्क्वायर फीट के अराउंड है। और वहीं इनके एलिजिबल एरिया को देखें तो ये 19.6 मिलियन स्क्वायर फीट है। और अगर इसके कमिटेड ऑक्यूपेसी की बात करें तो ये 97.9% के अराउंड है। इनके पोर्टफोलियो में ऑफिस एसेट हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, होटल और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस अच्छा है। यह कंपनी बागमनी ग्रुप से स्पॉन्सर्ड है। अब इस तरह के जो भी बिजनेसेस हैं इनमें फ्यूचर में ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे जैसे कमर्शियल स्पेसेस के अंदर डिमांड बढ़ रही है, इनके रेंट वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इस तरह की जो भी कंपनियां हैं फ्यूचर में यहाँ पर ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और खासकर इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बेंगलुरु में फैला हुआ है, जिसको कि इंडिया का सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। तो आने वाले समय में भी यहाँ पर ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल में कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को नहीं मिल रहा है, पर जो भी फाइनेंशियल दिखाया गया है तो इसमें 24 और 25 का फाइनेंशियल है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो साल दर साल इनका एसेट इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 24 में एसेट जहां 6800 करोड़ का है, 25 में बढ़ के 7200 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में 7600 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 2237 करोड़ का इनकम है, फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 2390 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में 1959 करोड़ का इनकम है। तो इनकम भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 809 करोड़ का है, फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 897 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में 829 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। अब यहाँ पर पूरा फाइनेंशियल पेश नहीं किया गया है, यानी कि कंपनी का जो नेटवर्थ है, रिजर्व, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, तो ये सारा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो आगे अगर पूरी डिटेल्स अपडेट होती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी। कंपनी 1420 करोड़ रुपए टेक पार्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है और 820 करोड़ रुपए कंपनी एक्विजिशन के लिए खर्च करेगी। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 5 मई को यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 7 मई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 12 मई है, रिफंड डेट 13 मई, क्रेडिट डेट भी 13 मई होने वाला है और लिस्टिंग 15 मई को होगी। तो चलिए अब इसके जीएमपी को भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर डिटेल्स अपडेट नहीं किए गए हैं।
अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट रखा गया है, तो एक लॉट से करीब 600 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं है, यानी कि आईपीओ से बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो नहीं लग रही है। लेकिन कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है, तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। वैसे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल हालांकि पूरे पेश नहीं किए गए हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखना जरूरी हो जाता है। लेकिन जिस तरह ओवरऑल इनका बिजनेस है, फ्यूचर में ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अभी मार्केट भी थोड़ा अनस्टेबल है, तो ऐसे में हो सकता है कि बढ़िया लिस्टिंग गेन न बने, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।